तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम इतिहास के सेकंड टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत और या राजनीतिक स्रोत। तो इसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इसका मुझे पहला ऑप्शन सही लग रहा है और यही सही है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, क्योंकि साहित्य में लोग अपनी भावनाओं को भी डालते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों को कई मापदंड पे प्रमाणित किया जाता है। इसलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? श्रुति ग्रंथ वो होते जो सुनकर लिखी गई हो या कही गई हो। तो संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो पुराण श्रुति ग्रंथ का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत। महाभारत भगवत गीता, जो कि आप जानते हो। तो महाभारत में ये कहा गया कि जो उस ग्रंथ में वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है। आगे चलते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो त्रिपिटक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। कौन कौन से पिटक है? विनय पिटक, सुख पिटक, अभिधम पिटक। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। तो आप बताइए जातक किसका ग्रंथ है? आप लोग अपनी मतलब खुद से भी क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा और लास्ट में आप मैच कीजिएगा। तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो ये किसके बीच में है? नागसेन। आगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली से की गई है? तो उसका सही ऑप्शन है एक मिनट, ऑप्शन कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो ये सब जानते हैं। तो किस पे वो डाला गया है, प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो ये हमारे 10। नेक्स्ट है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। फिर है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? देखिए जिसमें इसमें अग्निमित्र दिया है, तो मालविका अग्निमित्र, ये तो अग्निमित्र ये हमने याद करने के लिए ट्रिक रहेगा क्योंकि इनकी कहानी है। फिर हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट।
विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम? विल्हड़। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट आते हैं इधर। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वो था हेरोडोटस। वो कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? स्ट्रैबो ने। प्लिनी की पुस्तक का नेचुरलिस हिस्टोरिया था। फिर है पेरिप्लस ऑफ एरिस्थ्रेसी की रचना किसने की थी? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। थोड़ा ऊपर कर लूँ। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो चीन का था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो चीन का था। एक मिनट। चीन का था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हिंदसांग आया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो वो है पाल। अल बेरूनी किसके शासन का? एक मिनट, क्वेश्चन को हम पूरा पहले ऊपर कर ले। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो मोरक्को से आया था। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो क्या किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कौन है वो? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये है भारतीय पुरातत्व भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? वो अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको ऊपर कर दें। अब निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1921 में। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, यही नाम है। मैं सारे ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा पॉज कर करके, क्योंकि ऐसे पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो होगा और आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इसको और ऊपर कर लो। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है?
सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। न्यूमिमेटिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्यों है बोगाज कोई का महत्व? क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही ऑप्शन सही है। फिर है 40 नंबर, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, प्रिंस से याद रखिएगा। अशोक जैसे सम्राट थे तो प्रिंस था, वैसे ही याद करने के लिए जेम्स प्रिंसेस। फिर है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, हिंदी व ब्राह्मी। तो प्राकृत और ब्राह्मी में है। ठीक है। फिर वो प्राकृतिक और ब्राह्मी में। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई अभिलेख ग्रीक और अरमाइक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये है सरेकुना कांधार से। अशोक, देखिए दोनों ऑप्शन में से कोई एक दिया जा सकता है, कांधार दिया जा सकता है या सरेकुना, तो यानी आप दोनों पढ़िएगा। अशोक के मनसेहरा व शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? वो है खरोष्ठी। प्राचीन भाषा भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी उल्टी जो लिखी जाती थी? वैसे तो हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? वो है खरोष्ठी। ऊपर करते हैं। हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख संदर्भित है। किस लिए संदर्भित है? कि संदर्भित किससे है? केवल वासुदेव से। भूल जा रही बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? शक-छत्रप रुद्रदमन द्वारा। शक-छत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो वो है रुद्रदमन के। अब इसको ऊपर करने के लिए मुझे पेन हटाना होगा, इसको स्क्रॉल करना होगा। फिर निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वो है महाक्षत्रप रुद्रदमन व का जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है, जो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के सैनिक, ये पूरा क्वेश्चन सही से नहीं आया क्या? सॉरी, ये पूरा अच्छे से। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस अभिलेख में? प्रयाग के अभिलेख में है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। फिर है मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये है चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है?
तो वो है चंद्र की स्मृति में। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो है एरण अभिलेख में। ऊपर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा। तो है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिला है? तो वो है एरण अभिलेख से। ठीक है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वो है भानुगुप्त। यहाँ पूरा आया नहीं है, भानुगुप्त। आप आवाज़ सुन के उसको आप लिख लीजिए, ज़्यादा होगा तो। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति का किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ये पूरा नहीं आने की वजह से ये पूरा नहीं है। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय। वो था पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इससे पहले हम ऐहोल प्रशस्ति पढ़े हैं, तो वही है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लो। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो किस में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? राजा प्रथम ने। फिर है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है? तो कहाँ से प्राप्त है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनी थी? तो किससे बनी थी? शीशे से बनी थी। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 80 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो बहुत जल्दी हम ये ख़त्म हो जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो वो थे गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? तो वो है अरिकमेडु में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के नाम आए तो भीमबेटका आँख बंद करके आप लगा दीजिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो वो है सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ये 8वें अजूबे के नाम में भी इसका 8वां अजूबे के लिए नाम दिया गया है इसका। आगे है प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो वो है लैटिन भाषा में। किस भाषा में है? लैटिन भाषा में है। चशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? वो है अरबी भाषा में। भारत का सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? मागध का है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब की थी? 1518 से लेके 1522 तक। महाभाष्य युद्ध के लिए
3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो किस में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। रबातक अभिलेख संबंधित है रबातक अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है? कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था? जेम्स प्रिंसेप। एक बार जेम्स प्रिंसेप का और नाम आया है, याद कीजिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। चलिए आगे बताएंगे फिर। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, खरोष्टी लिपि। कौन सी है? खरोष्टी लिपि। ये गाइस मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है कि इसमें मैं कुछ अटक के चले, लेकिन मैं आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को और इकोनॉमिक्स को मैं ख़त्म करूँगी, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा और मेरा भी रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू।